जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज जानेंगे हम कि माँ काली के अनुभव है जो कैसे भक्तों को मिलते हैं और अचानक से अनुभव है जो बंद भी हो जाते हैं, क्यों बंद होते हैं। तो आज हम सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। माँ काली अपने भक्तों को कई बार दिव्य अनुभव कराती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये अनुभव अचानक से भी बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण जानेंगे कि क्यों बंद हो जाते हैं। माँ काली के अनुभव बंद होने का मुख्य कारण है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण है, वो इस वीडियो के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर माँ काली के आप भी सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले माँ काली दिव्य अनुभव करवाती थी आपको, सपने में माँ के दर्शन होते थे या पूजा करते समय एक अलग ही शक्ति आपको महसूस होती थी, लेकिन अचानक से ये सब बंद हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह वीडियो ज़रूर आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि माँ काली के अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं। जब कोई भक्त सच्चे दिल से माँ काली की भक्ति करता है, जप करता है, पूजा करता है और माता रानी का ध्यान करता है, तो माँ कई बार अपने भक्तों को संकेत देती है। ये संकेत कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि सपने में माँ के दर्शन होना, पूजा करते समय ऊर्जा महसूस होना या फिर अचानक से मन में शांति आना। कठिन समय में चमत्कारिक जो मदद मिलती है, इन्हें ही माँ काली के दिव्य अनुभव कहा जाता है। लेकिन कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि कुछ समय बाद ये अनुभव धीरे धीरे कम हो जाते हैं या फिर अचानक से बंद भी हो सकते हैं। इसके पीछे का ये कारण है कि माँ काली अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं। कई बार माँ देखना चाहती हैं कि भक्त अनुभव के बिना भी भक्ति करता है या नहीं करता। दूसरा कारण ये है कि मन का अहंकार बढ़ना। अगर किसी को लगता है कि मुझे माँ के अनुभव होते हैं इसलिए मैं खास हूँ, तो कई बार ये अनुभव इस कारण से भी बंद हो सकते हैं। ध्यान और भक्ति में कमी। जब पूजा, जप और श्रद्धा कम होने लगती है तो भी अनुभव कम हो सकते हैं। और आध्यात्मिक यात्रा का अगला चरण, कभी कभी अनुभव क्या होते हैं कि बंद हो जाते हैं कि भक्त अंदर से और मजबूत बन रहा है। अगर आपके अनुभव भी बंद हो रहे हैं तो आप घबराए नहीं, बस ये चीज़ें आप करते रहें। रोज़ माँ काली का जाप करें, सच्चे मन से भक्ति करें और ध्यान करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अहंकार से दूर रहें और माँ पर अपना अटूट विश्वास रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आप सभी पर कृपया बनाएगी। या फिर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि माँ पहले आपको दर्शन देती थी, अनुभव करवाती थी, सपनों में माता रानी के दर्शन भी होते थे, लेकिन अचानक से सब बंद हो गया। क्या माँ नाराज़ हो गई? आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, या इसके पीछे का क्या गहरा आध्यात्मिक कारण है। आप माँ की भक्ति करते रहिए। अनुभव बंद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बार बार में ये अनुभव किसी के सामने शेयर मत कीजिए। अगर आप शेयर करोगे बार बार में तो क्या होता है कि ये अनुभव भगवती बंद करवा देती है, क्योंकि हर कोई इंसान की एक जैसी सोच नहीं होती कि कोई क्या सोचता है। जब हमारे इष्ट हमको दर्शन करवाते हैं तो आपको अपनी ये बात को गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार में ये चीज़ें कहोगे तो आपके अनुभव बंद हो सकते हैं। क्योंकि भगवती भी ये सोचती हैं कि बच्चा मेरा है जो लोगों को बता रहा है, तो इस चीज़ से ऐसे होता है कि हमारे मन में जो हम ऐसी चीज़ें बताते हैं तो अहंकार की भी उत्पत्ति हो सकती है कि मेरे अंदर मतलब भगवती इतनी वस चुकी है, या फिर माँ भगवती मेरा इतना साथ दे रही है
तो इसलिए अनुभव बंद हो सकते हैं। आप जिस प्रकार एक गलती को लोग छुपाते हैं उस तरीके से अपने अनुभव को भी ज़्यादा शेयर न करें, क्योंकि आपको ये इस चीज़ से डरना होगा कि मैं अनुभव शेयर करूँगा तो मेरे जो अनुभव है वो बंद हो जाएंगे। इसलिए आप अपने गुरु को ये अनुभव शेयर कर सकते हैं, या फिर आप बिना बताए रह ही नहीं सकते तो आप एक डायरी बनाइए। उस डायरी में आप अपने अनुभव हैं वो लिखिए। जो भी माँ दर्शन दे रही है, माँ के साथ ही आप बात कीजिए। माँ के सामने आप अच्छे से बात करो। माँ के सामने अपने जो अनुभव है वो बताओ कि माँ आपने मुझे दर्शन दिए, आज माँ मुझे ये अनुभव शेयर हुआ। माँ के सामने बैठकर आप सारी बातें बताओ। आप अगर ऐसे बार बार हर प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये बात बताने लग जाओगे तो अनुभव बंद हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अनुभव ज़्यादा शेयर न करें, और जो माँ को न मानता हो, माँ पर विश्वास न करता हो, उसको तो बिल्कुल भी शेयर न करें। जो भी माता रानी को मानते हैं, जो भी माँ के सच्चे भक्त हैं, तो उनको अनुभव दोबारा से शुरू हो जाएंगे। माँ से क्षमा प्रार्थना करें कि माँ भगवती हम दोबारा ये भूल नहीं करेंगे, आप हमें दर्शन कराओ, हमें अनुभव करवाओ माँ, हमसे भूल हुई है। इस प्रकार से माँ से अगर आप माफ़ी मांगोगे तो माँ भगवती आपको दोबारा ज़रूर अनुभव करवाएगी। सभी बच्चों के साथ हो जाते हैं कई कई बार, भक्ति करते करते अचानक से। और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होते है कि स्वप्न दर्शन तो कम होने लग जाएंगे, अनुभव ज़्यादा होने लग जाएंगे। शुरू में माँ भगवती स्वप्न में बहुत ही ज़्यादा दर्शन देती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है उस समय, हमारे अंदर इतनी एकाग्रता होती है कि माँ मुझे स्वप्न में दर्शन दे रही है। इतनी मतलब आप अच्छे से पूजा करते हो, मन में पूरे दिन माँ का ख्याल रखते हो। जब हम शुरू शुरू में भक्ति करते हैं, धीरे धीरे जब भक्ति भी कम हो जाती है तो अनुभव भी कम होने लग जाते हैं। तो आप इन विचारों में मत आइए, और आप लगातार माँ भगवती की पूजा करते रहिए, माँ भगवती को मनाते रहिए। ऐसे ही अनुभव दोबारा होंगे आपको। बस श्रद्धा से, भाव से माँ की पूजा कीजिए आप। माँ भगवती जरूर कृपया करेगी, आपको दर्शन देगी। दर्शन किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसा आप भाव रखोगे। आपकी माँ के रूप में भी अनुभव हो सकते हैं, सपने में माँ भगवती दर्शन दे सकती है आपको। माँ भगवती कोई सुंदर नारी के रूप में दर्शन दे सकती हैं। माँ भगवती कोई छोटी कन्या के रूप में भी दर्शन आपको करवा सकती हैं। ये कोई भी रूप हो सकता है। तो आप लगातार भक्ति करते रहिए, माँ से प्रेम करते रहिए। मेरी तो यही आपको कहने की गुजारिश है कि आप माँ का हाथ मत छोड़िए, माँ आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। बस माँ को आप ऐसे पूछो कि जकड़ कर पकड़े रहो माँ को, कि माँ बस आप ही करवाओ, अनुभव करवाओगी तो, नहीं करवाओगी तो, पर हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार अगर माँ से आप प्रार्थना करते रहोगे तो माँ भगवती जरूर दर्शन देगी आपको। माँ से इतना लगाव हो जाएगा कि आपको कोई संकट कष्ट नहीं सताएगा। बस आप लगातार भक्ति करते रहो, मन में कोई भी शंका आए तो आप ये चीज़ें, माँ पर विश्वास को डगमगाओ मत, विश्वास अटूट रखो आप सभी। जय माता दी, जय माँ काली। बस माँ का नाम, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, जो भी आप चालीसा कर रहे हो, माँ भगवती की पूजा ऐसे ही करते रहो। माँ बहुत प्यारी है, सबकी सुनती है, अनुभव करवाती है सभी को। बस आपके अंदर अहंकार ना हो, कोई गलत रास्ता न चुनो आप, कोई गलत बातें मत बोलो, किसी की निंदा न करो। ये चीज़ें अगर आप करना शुरू कर दोगे तो माँ आपको अनुभव भी करवाएगी, आपका साथ भी देगी और आपकी रक्षा भी करेगी। सब कार्य होंगे। बस विश्वास बनाए रहो, आगे बढ़ते रहो आपके भक्ति मार्ग में, कर्म करते रहो अच्छे। माँ अनुभव क्यों नहीं करवाएगी आपको। बंद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप माँ से प्रार्थना करो कि माँ भगवती आप मुझे दर्शन दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा कि हर इंसान के सामने मैं आपके बारे में बताऊँ, मतलब जो आप अनुभव करवा रही हो वो अनुभव मैं बताऊँ।
अनुभव बताना वैसे अपने गुरु को बता सकते हो। जो भक्त हैं माँ काली के, उनके सामने अगर हो सके तो आप बता सकते हो, लेकिन हर किसी के सामने आप नहीं बताओगे। अहंकार मत आने देना कि माँ मुझे दर्शन दे रही है, मैं तो सर्वश्रेष्ठ बन गया। ये चीज़ें आपको त्यागनी होगी। माँ आपको दर्शन दे रही है क्योंकि आप बहुत प्रेम से आप माँ की पूजा करते हो, माँ को मनाते हो, तो माँ भी तो आएगी ना। माँ आएगी, पर आपको इस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटना सबके सामने कि माँ मुझे दर्शन दे रही है। माँ नाराज हो जाती है फिर कि मेरा बच्चा देखो, मैं जा रही हूँ, इसके पास दर्शन दे रही हूँ। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, बहुत ही प्यारी प्रक्रिया है ये। इसका आनंद उठाइए और माँ भगवती के आप दर्शन करते रहिए। माता रानी आप सभी पर कृपया बनाए रखे और आपके जीवन में सफलता, उन्नति और आपके हर मनोकामना माता भगवती पूरी करेगी। बस माँ के शरण में रहिए, माँ की भक्ति करते रहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भूल चूक हुए हो तो मुझे क्षमा करें और माँ भगवती भी क्षमा करें। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। जय महाकाली।